नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजी रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का। आज हम आपके सामने एक वीडियो लेके आए पी एम्पलीफायर मेगा कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर है UTR30। तो इस एम्पलीफायर के जो सर्किट है, स्कीमेटिक डायग्राम, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये छोटे एम्पलीफायर है साथियों, ये भी कई बार बड़े बड़े टेक्नीशियन लोगों को फंसा के छोड़ देते हैं। किस प्रकार से एम्पलीफायर वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। ठीक है, करते हैं शुरू। देखिए साथियों, यहाँ पे अपने को ये देखिए, यहाँ पे इसके अंदर ये प्लग इन होता है AC का। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद में ये एक अपना जो मेन ट्रांसफार्मर वो दिया गया है, इधर प्राइमरी साइड इधर सेकेंडरी साइड है। और इसमें यहाँ थोड़ा सा इसके डायग्राम के अंदर मिस्टेक है कि ये जो सेंटर लाइन है वो ये जो डायोड लगी इन डायोडों के साथ में नहीं जुड़ती है। ये सेंटर लाइन पॉजिटिव सप्लाई लाइन के साथ में जुड़ती है। तो ये कहीं की जो डायग्राम बनाया गया उस समय उनसे कोई मिस्टेक हुई है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ फिर भी ध्यान रखना है। देखिए, जो इसकी ट्रांसफार्मर की साइडों की जो लूप है वो लूप के साथ में डायोड लगे होते हैं, और डायोड का कौन सा सिरा लगा रहता है? नेगेटिव सिरा। यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग टाइप से रहता है कि जो ट्रांसफार्मर से निकलने वाली वायर है वो डायोड के नेगेटिव सिरे के साथ में जुड़ती है, और जो डायोड का पॉजिटिव वाला सिरा होता है वो आगे ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और जो ट्रांसफार्मर का सेंटर टाइप है, जो ये सेंटर टाइप है, ये यानी कि पॉजिटिव निकलता है। ट्रांसफार्मर के सेंटर टॉप से पॉजिटिव निकलेगा, और जो डायोड लगी है वो जुड़ी हुई होती है ग्राउंड के साथ। इसके बाद में ये जो पॉजिटिव सप्लाई है यहाँ से डायरेक्ट ये आउटपुट ट्रांसफार्मर इसके सेंटर टैप पे जाती है। ठीक है, सेंटर टैप से जाने के बाद में ट्रांसफार्मर की जो सेंटर टैप पे पॉजिटिव चलेगी, और जो साइडों के लूप है वहाँ से वो लूप जाके दोनों साइड के जैसे यहाँ से निकलेंगे और आउटपुट के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सप्लाई पहुँचती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ से ना कुछ इस प्रकार से ये लाइनिंग यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ से दोनों साइड से ये ट्रांसफार्मर से होते हुए आउटपुट ट्रांजिस्टर के पास में पहुंच जाएगी। और जो ग्राउंडिंग लाइन है, जैसे ये ग्राउंड लाइन यहाँ पे देखिए, तो ये जो ग्राउंडिंग लाइन है ये अपनी यहाँ पे जाके इस प्रकार से ट्रांजिस्टर के एमीटर लाइन पे पहुंचेगी, एक एक रेजिस्टेंस लग के इस प्रकार से। और यहाँ पे ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ड्राइवर जो ट्रांसफार्मर है इसका जो सेकेंडरी साइड है वहाँ से बाइसिंग बनती है वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक से, और ट्रांजिस्टर की बेस के साथ में ये जुड़ी हुई रहती है। ये जो यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर दिया है ये पुश पुल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसकी जो टैपिंग होती है सेकेंडरी साइड की वो एक उल्टी और एक सीधी रहती है। अब इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर जो यहाँ से वोल्टेज जा रहा था, ये वोल्टेज यहाँ से होते 100 ओम की रेजिस्टेंस से इस सिरे पे आ गया, और 3.5 ओम के रेजिस्टेंस से ग्राउंड के साथ में ये जुड़ गया। ये ग्राउंडिंग लाइन है। तो इस प्रकार से जुड़ने के बाद में यहाँ पे जो वोल्टेज बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो 600 मिली वोल्ट बनेगा वो इस ट्रांसफार्मर से होकर इस वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे आ जाएगा, और इधर से होते हुए इस वाले ट्रांजिस्टर की बेस पे हो जाएगा, जिससे जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन के अंदर रहेंगे, यानी ऑन एक्टिव रहेंगे। अभी हम लोग इसका जो इस ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाला हिस्सा है उसको हम लोग जानेंगे किस प्रकार से। अब इसके ऊपर जो प्राइमरी साइड है इसके ऊपर जो हमारा है सिग्नल यहाँ से बूस्ट होता हुआ एम्पलीफाई होता हुआ फिर यहाँ तक पहुँचता है। तो हम लोग जानेंगे किस प्रकार से। यहाँ से सप्लाई है इस रेजिस्टेंस से होते हुए आगे बढ़ेगी, यहाँ से इस रेजिस्टेंस से होकर फिर आगे बढ़ेगी, यहाँ इस रेजिस्टेंस से होकर फिर आगे बढ़ेगी, यहाँ से होते हुए ये इधर वाले पोर्शन में आ गई। यहाँ पे माइक का पोर्शन है, ऑक्स का पोर्शन है, फिर यहाँ माइक का पोर्शन है। हम लोग देखते हैं कि ये तीनों जो इनपुट है ये किस प्रकार से यहाँ से माइक इनपुट होता है, और किस प्रकार से आगे माइक का जो इनपुट सिग्नल है वो एम्पलीफाई होते हुए टोन कंट्रोल से फीडबैक से होते हुए कैसे कैसे ड्राइवर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड में पहुँचता है, ये लोग हम लोग जानेंगे। यहाँ से जो ये सप्लाई है देखिए कलेक्टर पे ट्रांजिस्टर के जाएगी और बेस पे भी जाएगी। एमीटर यहाँ से ग्राउंडिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, और बेस भी ग्राउंडिंग के साथ एक एक रेजिस्टेंस लग के फिर यह एक कपलिंग कैपेसिटर है। जो ये सिग्नल आएगा वो इस कैपेसिटर के नेगेटिव सिरे पे आएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव है जो बेस के साथ में जुड़ा हुआ है, और ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर इन करेगा। फिर कलेक्टर से आउटपुट लिया गया है एक कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू लेके, और यहाँ एक 33K के रेजिस्टेंस से होके आके
जो हमारा टोन कंट्रोल है उसके सेंटर पॉइंट के ऊपर चला गया। ठीक है, एक सिरा जो टोन कंट्रोल का वो ग्राउंड के साथ में जुड़ा है, सेम इसी प्रकार से इधर भी है, सेम अरेंजमेंट जैसे इस प्रकार से, और यहीं से होके आउट होके जो सिग्नल हमारा वो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आया था, और जो ऑक्स से सिग्नल आउटपुट होएगा वो भी यहाँ से होते हुए इस सिरे पे, ये जो माइक नंबर 1 दिया हुआ है उसमें भी इसी प्रकार से रहेगा। ये दो रेजिस्टेंस है कलेक्टर और बेस पे सप्लाई की साइड में, एक ग्राउंडिंग के साथ में बेस को और एमीटर को भी ग्राउंडिंग के साथ में एक एक रेजिस्टेंस से जुड़ा गया, जिनकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन की गई कि 120 के रेजिस्टेंस से बेस को ग्राउंड से जोड़ा गया और 1 के रेजिस्टेंस से एमीटर को जोड़ा गया। माइक से जो इनपुट सिग्नल करेंगे हम वो एक कपलिंग कैपेसिटर से होकर बेस पे जाएगा, कलेक्टर से फिर इस सिग्नल को आउटपुट लिया जाएगा। ये जो यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर है, ये यहाँ पे जो सिग्नल है वो डीसी और एसी में मिक्स होता है, तो ये कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को तो यहाँ रोक लेता है और जो इसमें से एसी सिग्नल इसको आगे पार कर देता है। वो यहाँ से होते हैं टोन कंट्रोल में, टोन कंट्रोल से होते फिर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है। यानी इन दोनों से, माइक से और ऑक्स से, और जो सिग्नल हमारा निकला वो यहाँ आके इस जगह पे आया था। यहाँ पे आके एक ट्रांजिस्टर फिर लगाया था जो कि एक मिक्सिंग स्टेज है, यानी कि तीनों जगह से जो सिग्नल हमारा आउटपुट हुआ वो यहाँ आके इस ट्रांजिस्टर के ऊपर मिक्स होके एम्पलीफाई होएगा। यहाँ पे भी जब हम देखें, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ट्रांजिस्टर एनपीएन ही लगे हुए हैं, और यहाँ पे जो बाइसिंग विधि है वो वोल्टेज डिवाइडर विधि के द्वारा बाइसिंग करवाएगी सभी ट्रांजिस्टरों को। सप्लाई के लिए यहाँ पे 10 के का रेजिस्टेंस, इसके कलेक्टर पे बेस के लिए 330 के का रेजिस्टेंस, ठीक है, पॉजिटिव की ओर, और 47 के का ग्राउंडिंग की ओर, इधर से 380 ओम का ग्राउंडिंग की ओर एमीटर पे। यहाँ पे जब इसमें सिग्नल आएगा तो इसके कलेक्टर से आउटपुट होता है, ठीक है, और कलेक्टर से जब आउटपुट लेते हैं तो एक कैपेसिटर लगा के फिर लिया गया होता है, क्योंकि कलेक्टर के ऊपर डीसी वोल्टेज भी है। यहाँ से जब हम एसी सिग्नल देते हैं तो इस कैपेसिटर के यानी कलेक्टर के ऊपर एसी और डीसी मिक्स सिग्नल होता है, जिसमें से ये कैपेसिटर क्या करता है, एसी सिग्नल को तो पार कर देता है, डीसी को यहाँ पे ब्लॉक करके यानी रोक के रखता है। तो जैसे एसी सिग्नल आगे पार जाएगा तो आगे इस वाले ट्रांजिस्टर के ऊपर चला जाता है। ये यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो इस ट्रांजिस्टर से आउटपुट और उस सिग्नल के गेन को यहाँ पे और बढ़ाने की कोशिश करता है। ये यहाँ पे गेन बूस्टर भी हम कह सकते हैं। इसमें भी बेस के ऊपर रेजिस्टेंस लगी है और इधर 56 के की ग्राउंडिंग की ओर लगी है बेस से, ठीक है, और सप्लाई लाइन से 4K7 की रेजिस्टेंस लगी है। एमीटर की तरफ जब हम देखेंगे 220 ओम की रेजिस्टेंस, फिर 220 ओम की रेजिस्टेंस लग के ग्राउंडिंग के साथ में जुड़ा गया। और यहाँ पे बीच के अंदर एक यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है। जो ये कैपेसिटर है ये गेन बूस्टर का काम करता है, यानी कि जो पीछे से सिग्नल आया था हमारा यहाँ मिक्स होने के बाद में आगे जैसे बढ़ा तो ये इसके अंदर गेन बूस्ट कर देगा। इसके भी यहाँ से कलेक्टर से आउटपुट लिया गया। अब जब हम कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं तो कलेक्टर पे सप्लाई भी और एसी सिग्नल भी है। ये कैपेसिटर एसी सिग्नल को पार कर देगा और डीसी को यहाँ पे रोक के रखा है। जो एसी सिग्नल इससे पार हुआ, यहाँ पे एक टोन के लिए एक यहाँ पे टोन कंट्रोल और लगा है। जो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, यानी लॉन्ग टैप एक टोन कंट्रोल होगा। इधर से लाके हमने एक पीएफ लगा हुआ, जो यहाँ पे जो अदरवाइज जो भी हैवी जो फ्रिक्वेंसी है उसको ये आगे ग्राउंडिंग की तरफ कर देगा, यानी कुछ न कुछ जो बेस है ना उसको ये कम कर देता है टोन को डिवाइड करने के लिए। अकेला इसके अंदर बेस और ट्रेबल अलग अलग नहीं है, कमांड ही है, ठीक है। तो यहाँ इससे हम थोड़ी सी टोन को अपना एडजस्ट कर सकते हैं। यहीं से जो सिग्नल आगे जाएगा, आगे जाने के बाद में यहाँ पे जो ये वाला ट्रांजिस्टर लगा ये यहाँ पे फीडबैक का काम करता है। इनपुट और फीडबैक दोनों सिग्नल यहीं पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आके इसकी बेस पे इन हुआ सिग्नल। वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे बनाया गया है बेस और को बाइसिंग करवाने के लिए। सप्लाई और ग्राउंडिंग की तरफ एक एक रेजिस्टेंस, कलेक्टर पे रेजिस्टेंस लगता है और एमीटर पे भी एक रेजिस्टेंस लगता है। यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होते हैं ना, ये फीडबैक है जो स्पीकर लाइन के साथ आउटपुट के साथ में जुड़ी रहती है। जब तक ये नहीं जोड़ते तो तब तक हमारा यहाँ पे साउंड की क्लैरिटी नहीं बनती, क्योंकि फीडबैक से ही जो हमारी कंट्रोलिंग है और जो क्वालिटी है वो इसी चीज़ के ऊपर, और जो गेन है वो फीडबैक के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इस ट्रांजिस्टर के यहाँ पर कलेक्टर से आउटपुट लिया गया है, ठीक है। एक कैपेसिटर लगा के, कपलिंग कैपेसिटर है। उसके बाद में आगे यहाँ पे हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, जिसकी बेस के ऊपर 4.7 के का रेजिस्टेंस और बेस टू ग्राउंड जो है 1 के का रेजिस्टेंस लगा है, जिससे ये ट्रांजिस्टर के यहाँ पे बेस बाइसिंग
करवाया जाएगा और एमीटर कवर 5 ओम का रेजिस्टेंस ग्राउंड के साथ में जुड़ा है। कलेक्टर को जो सप्लाई दी गई वो अभी हम लोग देखें कैसे दी गई। देखो ये सप्लाई है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आई और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया गया कि यहाँ के वोल्टेज एनी टाइम स्टेबल रहे। अब ये जो वोल्टेज है वो यहाँ से ट्रांसफार्मर से घूम के फिर इसके कलेक्टर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब ये कैपेसिटर यहाँ पे क्या काम करता है, ये कैपेसिटर इसके जो वोल्टेज को यहाँ पे कलेक्टर के वोल्टेज को रखेगा स्टेबल, और जब यहाँ पे जो एसी है, एसी इसके अंदर जब जनरेट होगी तो एसी सिग्नल जो अपना सर्किल जो पूरा करेगा वो इस कैपेसिटर से होते हुए ग्राउंड के साथ में एसी सिग्नल अपना सर्किट पूरा कर लेगा। क्योंकि डीसी तो ये कैपेसिटर है, डीसी को तो आगे पार करता नहीं, एसी को पार करता है, इसलिए जो एसी है वो अपना जो ग्राउंडिंग के साथ में यहाँ पे आके अपना सिग्नल पूरा कर लेगा, अपना जो वेवफॉर्म है वो यहाँ पे पूरी कर लेगा। तो एसी का जो सर्किट है वो इस कैपेसिटर से पार होके आता है। अगर कभी भी ये कैपेसिटर खराब हो जाता तो साथियों नो ऑडियो का प्रॉब्लम आता है, भी ऑडियो जो बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कभी ये कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है तो आवाज़ फटने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज है, अब ये जो ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये क्या काम करता है, ये जो इसको प्राइमरी को जो सिग्नल मिलता है एसी सिग्नल उसके और आगे बूस्ट कर देता है। अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर दो काम करता है। एक तो ये काम करता है कि इन दोनों जो ट्रांजिस्टर है इनके ऊपर यहाँ से सिग्नल को ड्राइव करवा के इनकी बेस तक पहुँचाता है, ओके। और दूसरा यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफाई भी करता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बूस्ट कर देता है। जो ये एक स्टेप अप की तरह वर्क करता है कि जो इसके प्राइमरी में वोल्टेज जनरेट हुए उसको ये आगे बढ़ा करके फिर ये सेकेंडरी में देगा, और सेकेंडरी से जो एसी वोल्टेज जो रहेंगे वो इसके बेस के ऊपर सिग्नल के रूप में चले जाएंगे। तो वो वोल्टेज जब इसकी बेस पे आएंगे तो एमीटर से आउट होके आगे यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की ओर जाके कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज थे वो हमारे इस ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी में पार जाएंगे और बारी बारी से एक बार इस वाले ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे, एक बार इस वाले ट्रांजिस्टर को ऑन करेंगे। जैसे ये ट्रांजिस्टर हमारे ऑन होंगे तो यहाँ पे आके हमारे एसी वोल्टेज आउटपुट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के अंदर एसी वोल्टेज जनरेट होंगे। जब एसी वोल्टेज प्राइमरी में जनरेट होंगे ट्रांसफार्मर की तकनीक से आउटपुट के यानी कि सेकेंडरी में भी ये वोल्टेज चले जाएंगे और सेकेंडरी के साथ में इसका लोड जो है नॉर्मली जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये जो अपना एम्पलीफायर है जो वर्क करता है, आप लोग इसको समझ सकते हो। और अभी यहाँ पे जो इसकी मैंने लाइनिंग जो निकाली है इसको हटाने के बाद में आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने पे आप लोगों को इनकी रेजिस्टेंस वगैरह का इसका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस लगी है। तो यहाँ से मैं अरेंज कर देता हूँ इसको कि जो आपको बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो जो आपको भविष्य में आगे काम आएगा। अगर इसका ये सेम डायग्राम अगर आपको चाहिए तो हमारे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हो, आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि इसी प्रकार की एम्पलीफायर से रिलेटेड नॉलेज वाली वीडियो हमारे इस चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो कैसे कैसे हमारी जो ट्रेनिंग है वो चलती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।